हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूपी टेट 2026 कम समय में कैसे करें क्वालिफाई, यानी किस हिसाब से हमें पढ़ना है, कैसी रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हम एग्जाम को क्रैक कर सकें। और देखिए इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है यूपी टेट एंड सी टेट में क्या अंतर है, यानी इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत लोगों को ये डिफरेंस पता नहीं होता है, जिस वजह से वो सी टेट के हिसाब से तैयारी करते रहते हैं और आगे देखिए क्या होता है, उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सीटेट की तैयारी करके यूपी टेट आसानी से निकल जाएगा, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, सीटेट का सिलेबस पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब यूपी टेट का पेपर आता है तो स्कोर कम रह जाता है। ये ऐसा होता क्यों है, आज मैं आपको बताऊंगा दोनों एग्जाम में क्या फर्क है, कहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं और आखिर यूपी टेट को कैसे क्रैक करना है, यानी किस हिसाब से हम पढ़ें जिससे कि यूपी टेट आसानी से क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने प्रशिक्षुओं को यही शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप लोगों का यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम समाप्त हो चुका है और आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे और सभी प्रशिक्षु अच्छे अंक से पास होंगे। और अब आप लोग अच्छे से अपनी यूपी टेट की तैयारी में जुट जाइए। तो देखिए क्या सी टेट यूपी टेट के जैसा है, यानी सेम है? तो देखिए कुछ सिमिलरिटीज हैं, यानी मिलता जुलता है, सिलेबस मैच खाता है, लेकिन देखिए बिल्कुल एक जैसा नहीं कह सकते। सिर्फ सीटेट पढ़ने से यूपी टेट पास नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। सीटेट एग्जाम हम दे चुके हैं, मेरा क्वालिफाई भी है, ठीक है। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है अलग होता है और यूपी टेट का क्वेश्चन का लेवल जो है अलग होता है। अभी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले यह समझिए कि सीटेट और यूपी टेट का सिलेबस काफी हद तक सिमिलर है, यानी सिलेबस अगर देखा जाए इन दोनों का तो सेम है। दोनों में देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, साइंस और एसएसटी, ये चीजें दोनों में देखिए सेम है। यानी हम कह सकते हैं जो सब्जेक्ट हैं देखिए दोनों में सेम आते हैं। सिलेबस सेम है, लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। सिलेबस सिमिलर होने का मतलब यह नहीं है कि पेपर भी सेम लेवल का होगा। सीटेट ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, यानी सीटेट में आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप पास नहीं कर पाएंगे। जबकि यूपी टेट में कई बार सीधे फैक्चुअल और प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इसमें केवल फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें? यूपी टेट में। अब बात आती है कि सिर्फ सीटेट पढ़ने से यूपी टेट में दिक्कत क्यों होती है। अब सबसे जरूरी बात है सब कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ सीटेट के नोट्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पेडागोजी पढ़ते हैं, लेकिन देखिए यूपी टेट में आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। जैसे आप एक विषय हिंदी ले लीजिए, हिंदी ग्रामर पढ़नी पड़ती है। देखिए आपको अगर हिंदी में पढ़ना है तो देखिए हिंदी में क्या होता है, आपको ग्रामर भी पढ़नी है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण, ठीक। और वन लाइनर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सीटेट में क्या होता है, जैसे हिंदी लीजिए तो हिंदी में देखिए 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आते हैं देखिए पैडागोजी के, ठीक है, और 15 क्वेश्चन होते हैं देखिए ग्रामर से, ठीक है। लेकिन हिंदी में यहाँ देखिए यूपी टेट में क्या होता है, इसमें देखिए 30 क्वेश्चन जो होंगे वो सभी देखिए ग्रामर से होते हैं। इसमें देखिए रचनाएं भी पूछी जाती हैं, कुछ साहित्य से प्रश्न होते हैं, लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं होता है। और देखिए इंग्लिश में सीटेट में क्या होता है, देखिए 15 क्वेश्चन आएंगे देखिए ग्रामर, ठीक है, और 15 क्वेश्चन होते हैं पैडागोजी के। लेकिन आपको यूपी टेट में ऐसा नहीं होता, इसमें आपको जो 30 प्रश्न मिलेंगे वो सभी देखिए ग्रामर से ही होंगे प्रश्न। और ऐसे ही देखिए यूपी टेट में मैथ, मैथ में क्या है, आपको 30 प्रश्न मैथ के, अगर आप जितने सिलेबस में टॉपिक दिए हैं अच्छे से तैयार हैं तो आप इसमें 30 के 30 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पैडागोजी नहीं पूछी जाती है, जबकि सीटेट में देखिए पैडागोजी भी पूछी जाती है। और देखिए यहाँ पर ईवीएस, ईवीएस यूपी टेट में अगर ईवीएस कहें तो देखिए इसमें आपको जीके, जीएस आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि पैडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इतिहास, भूगोल, सामाजिक, ठीक है, नागरिक शास्त्र, ये इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है इसमें, ठीक है। ये देखिए वैसे ही साइंस में भी साइंस के क्वेश्चन होंगे, जिसका देखिए एसएसटी होगा, ठीक है, उसमें भी देखिए सब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इसमें पैडागोजी देखिए एक आध क्वेश्चन भले ही पूछ लिया जाता हो, लेकिन इसमें पैडागोजी नहीं पूछी जाती है। इसमें देखिए वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। देखिए
आप चाहे जिधर से तैयारी करें, चाहे जहां से तैयारी करें, ये आपको ध्यान रखना है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, किस हिसाब से। क्या आप ऐसा तो नहीं है कि सीटेट वाला लेवल पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आपको देखिए पेपर देने जाना है यूपी टेट का। और देखिए जो लोग डीएलएड कर रहे हैं, अगर वो आप फर्स्ट सेमेस्टर का सीडीपी आप पढ़ेंगे, सीडीपी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ लेंगे बाल विकास, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, यहीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर आपके पास बाल विकास की किताब है तो आप उस बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि यूपी टेट क्लियर करने की सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, यानी आपको किस हिसाब से पढ़ाई करना है कि देखिए कम से कम समय में भी आप क्वालिफाई कर सकें और अच्छे अंकों से। तो देखिए सबसे पहले जरूरी है कि यूपी टेट का आप पूरा सिलेबस लिख लीजिए कॉपी पर। सिलेबस आपको नोट कर लेना है, कौन कौन से टॉपिक, यानी जो टॉपिक देखिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 5 सालों के जरूर लगाना है। ये 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके देखिए बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखिए वही हूबहू क्वेश्चन रिपीट होंगे। ये आपको एक स्मार्ट तरीका ये समझना होगा कि आप देखिए यूपी टेट के कोई 3 सब्जेक्ट, यानी कोई ऐसे आप 3 सब्जेक्ट जो आपको इजी लगते हैं उनको ले लीजिए। उन पर क्या करिए, उनको अच्छे से उन पर आपको पकड़ बनानी है। जैसे आप एक सब्जेक्ट मान लीजिए आपने हिंदी ले ली, ठीक है, एक आप हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट आपने मान लीजिए सीडीपी, ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट हम मान लेते हैं कि मैथ। जैसा कि मेरा मैथ अच्छा है तो हम मैथ को ले रहे हैं, आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे हिंदी के जितने टॉपिक हैं पहले आप समझ लीजिए, पूरा पेपर प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो वहां पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने टॉपिक हैं या कौन से टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन पर आपको ज्यादा ध्यान देनी। अब लॉन्ग लॉन्ग वीडियो आपको नहीं देखना है कि बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, प्लेलिस्ट चेक कर रहे हैं। आपको वही टॉपिक पढ़ना है जो कि आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। वैसे ही आपको सीडीपी के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना है। और मैथ में देखिए, मैथ में अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे, ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी, अगर आपका मैथ अच्छा है तो देखिए इसमें आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ज्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट पर आपको अच्छे से पकड़ बना लेनी है, क्योंकि जब अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर देंगे, ठीक है, तो फिर देखिए बाकी जो आपके 2 सब्जेक्ट बचेंगे इनको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। क्योंकि देखिए अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पूरा डिटेल से सारी चीजें पढ़ें, ठीक है, तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़नी है, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क करना है, तभी जाकर आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे और अच्छा स्कोर भी लेकर आएंगे। और देखिए अब हम आपके लिए देखिए एक प्लानिंग बना रहे हैं कि आपके जो हिंदी है, हिंदी में जो टॉपिक हैं 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन टॉपिक्स को एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको करवा देंगे। और मैथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से प्रश्न 100% पूछे ही जाते हैं, उन टॉपिक्स के भी प्रश्न हम आपको करवाते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और अगर ये वीडियो आपको जरा से भी ऐसा लगा है कि आपको थोड़ा सा भी इससे जानकारी मिली है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।